हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप। स्वागत है आपका एलएच फिजिक्स लेक्चर में। आज हम आपके सामने नए टॉपिक के साथ आए हैं, गाउस की प्रमेय, जो बोर्ड के लिए बहुत ही खास और इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में बहुत बार ये पूछी गई है, पूछी जाती है। गाउस की प्रमेय को पढ़ने से पहले आपने एक चीज की मालूम होना चाहिए, आपके पास कोई बंद भाग है और इस बंद भाग का एक छोटा सा निन्ना सा एक अल्पांश ले लिया, अल्पांश, और इस अल्पांश का अक्षेत्रफल अवयव होगा डीए, इस अल्पांश का, और इस अल्पांश का वेक्टर क्षेत्रफल होगा अक्षेत्रफल सदिश डीए। और इसी अल्पांश का यदि आप वैद्युत फ्लक्स देखें तो वैद्युत फ्लक्स होगा बहुत छोटा, डी फाई ई। अब ये पृष्ठ है आपके पास इतना बड़ा, और इस पृष्ठ का हमने एक छोटा सा लिया अल्पांश, और अल्पांश का क्षेत्रफल अवयव डीए, वेक्टर क्षेत्रफल आपके पास डीए सदिश का इसके ऊपर निशान लगा हुआ है, और इसका क्षेत्रफल इसका आपके पास वैद्युत फ्लक्स डी फाई ई है। अब यदि डी फाई ई का संपूर्ण फ्लक्स निकाला जाए तो संपूर्ण फ्लक्स, इसका इंटीग्रेशन, इनके समाकलन किया जाएगा। ये पूरा का पूरा एक पृष्ठ बंद है तो इसका बंद समाकलन लगाया जाएगा, तो आपके पास फाई ई बराबर बंद समाकलन ई डॉट डी ए होगा। जो आपने वैद्युत फ्लक्स के बारे में पढ़ा, समझा, बताया गया, समझाया गया कि आपके पास वैद्युत फ्लक्स ई डॉट डी ए के बराबर होता है, वेक्टर ई के ऊपर है और डी ए के ऊपर है। ये अक्षेत्रफल सदिश है, ये अक्षेत्रफल तीव्रता है, यानी कि ये वेक्टर तीव्रता है, यानी कि सदिश राशि है। अब इसकी कंडीशन के लिए आपके पास गाउस की प्रमेय जो पढ़ी जाएगी, गाउस की प्रमेय जो समझाई जाएगी, तो गाउस ने एक प्रमेय बनाने के लिए क्या कंडीशन बनाई, थोड़ा ध्यान देंगे। गाउस ने बताया भाग होना चाहिए बंद, बंद चाहे आपके पास वो वर्ग में हो, वो आपके पास किसी आयत में हो, वो आपके पास किसी सर्किल में हो, वो आपके पास किसी त्रिभुज में हो, आकृति होनी चाहिए बंद। बंद आकृति नहीं होगी तो कुछ नहीं। इस बंद आकृति में जो गाउस ने अपनी प्रमेय बताई, इतनी आसान प्रमेय है, गाउस ने जो इस आकृति में प्रमेय बताई कि इसमें आवेश स्थित है, मान लिया Q1, मान लिया Q2, मान लिया Q3। ये जो आपके पास क्षेत्रफल है, इसका क्षेत्रफल ए मान लिया, ये जो पूरी की पूरी सरफेस है। आप ए के स्थान पर एस भी लिख सकते हैं, जैसे हम डी ए लिखते हैं तो आप इसको डी एस भी लिख सकते हैं। ए ना लगाते, क्षेत्रफल ना लगाकर सरफेस लगा दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जैसे आपने अभी अभी पढ़ा ई डॉट डी ए, आप ई डॉट डी एस भी लगा सकते हैं, जो मैंने अभी अभी बताया है। तो गाउस ने इस बंद भाग में, इसमें भी वही कंडीशन है, सेकंड में भी यही कंडीशन है, तीसरी में भी यही कंडीशन है, और फोर्थ में भी यही कंडीशन है। गाउस ने अपनी प्रमेय बनाने के लिए क्या बताई, अपने प्रमेय के लिए क्या नियम बताया, सब अच्छी तरह समझाया जाएगा। आपके पास किसी बंद भाग, अब अभी मैंने एक चित्र बनाया था, यहां पर एक इसका छोटा सा अल्पांश लिया था। अब इस अल्पांश का वैद्युत फ्लक्स डी फाई ई था, अल्पांश का, और यदि पूरे का आप वैद्युत फ्लक्स देखें तो वैद्युत फ्लक्स कितना था बच्चों, फाई ई। मैंने आपसे बताया था, इसका समाकलन करके बता। अब इस पूरे बंद भाग का वैद्युत फ्लक्स फाई ई, इस बंद भाग में स्थित कुल आवेश, इस बंद भाग में स्थित कुल आवेश, और कुल आवेश आपके पास Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, और निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होती है वैद्युत फ्लक्स। ये मैंने आपसे बताई। पर दूसरे तरीके से कहा जा सकती है, किसी बंद भाग
कोई भी बंद भाग, कोई भी बंद भाग, किसी भी बंद भाग का वैद्युत फ्लक्स उसमें स्थित नेट आवेश कुल आवेश का 1/ε0 गुणा होता है, यही बता सकते हैं। और जो मैंने आपसे बात बताई, किसी बंद भाग का वैद्युत फ्लक्स, जो मैंने यहां समझाया, किसी बंद भाग का वैद्युत फ्लक्स उसमें स्थित नेट आवेश कुल आवेश तथा निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होती है। ये गाउस की प्रमेय है। ये मैंने गाउस की प्रमेय आप लोगों से समझाई, बताया। अब इसको लिखे जाएगा, इसको लिखेंगे, किसी बंद भाग का वैद्युत फ्लक्स फाई ई उसमें उस भाग यानी कि बंद भाग, उस बंद भाग छूट गया, किसी बंद भाग का वैद्युत फ्लक्स फाई उस भाग के कुल आवेश क्यों लिखो, सिग्मा क्यों लिखो, तथा निर्वात की विद्युतशीलता ε0 के अनुपात के बराबर होते हैं। ये बात बताई और ये मैंने लिखवाई, यानी कि फाई ई बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 बटे ε0 या सिग्मा Q अपॉन ε0। ये आपके पास गाउस की प्रमेय है। अब गाउस की प्रमेय को मैंने आपसे बताया, किसी बंद भाग का वैद्युत फ्लक्स उस भाग के कुल आवेश सिग्मा क्यू तथा निर्वात की वैद्युतशीलता ε0 के अनुपात के बराबर होती है। यह गाउस की प्रमेय आपसे बताई गई। थोड़ा आप देखते रहें, ध्यान से समझते रहें। अब इसकी प्रमेय का सत्यापन होगा। अब इस प्रमेय को हम सत्यापन करेंगे, गाउस की प्रमेय का सत्यापन। अब गाउस की प्रमेय का सत्यापन क्या, आपके पास बिंदु O पर प्लस Q आवेश स्थित है और इसके चारों ओर हमने कोई पृष्ठ खींचा है। इस पृष्ठ को गोसाइन पृष्ठ या गोशीय पृष्ठ कहते हैं। अब प्लस Q आवेश से वैद्युत बल रेखा हमेशा बाहर की ओर निकलती है, बाहर की ओर। अब जब वैद्युत बल रेखा बाहर की ओर निकलेंगी तो इसका वैद्युत क्षेत्र भी किधर की ओर होगा, बाहर की ओर। तो आपके पास थोड़ा इसको यहां पर बनाएं, क्यों, ये होगा तीव्रता बाहर की ओर। और इस पर आपके पास कोई बिंदु P, हमने एक छोटा सा अल्पांश लिया, यहां पर छोटा सा अल्पांश। ऐसी कंडीशन बिल्कुल यहां पर होगी, ऐसी कंडीशन बिल्कुल यहां पर होगी, ऐसी कंडीशन बिल्कुल यहां होगी, ऐसे ही यहां पर, ऐसे ही यहां पर, ऐसे ही यहां पर। अब जैसे अल्पांश यहां पर है, अल्पांश छोटा सा यहां पर भी हो सकता है, अल्पांश छोटा सा यहां पर भी हो सकता है,
अल्पांश छोटा यहां पर भी है सब, और ऐसे ही होगा। अल्पांश जहां भी देखेंगे सब जगह अल्पांश हमने माना, ऐसे ही अल्पांश यहां पर, अल्पांश यहां भी है। अब आपके पास मान लिया मैं एक आवेश हूं और ये आपके पास इस बिंदुओं से यहां तक की दूरी हो गई और इस दूरी का नाम हमने रखा कितना, आर। अब यदि मैं इस अल्पांश को मिलाते मिलाते चारों ओर ऐसे घुमा दूं तो एक ये सर्किल गोला बन जाएगा। अब आपके पास मैंने आपसे बताया कि जितनी भी वैद्युत बल रेखा है ये सब बाहर की ओर निकल रही है, क्योंकि प्लस आवेश से वैद्युत बल रेखा हमेशा किधर की ओर निकलती है, बाहर की ओर निकलती है, और माइनस आवेश की वैद्युत बल रेखा हमेशा अंदर की ओर आती है। अब इस अल्पांश का क्षेत्रफल अवयव होगा डी ए और इसका वेक्टर क्षेत्रफल होगा डी ए। अब प्यारे बच्चों इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, बहुत छोटी सी कंडीशन है। अब अल्पांश बहुत छोटा है, अल्पांश बहुत छोटा है तो आपके पास वैद्युत फ्लक्स भी बहुत छोटा होगा, यानी कि डी फाई ई बराबर ई डॉट डी ए, और ई डॉट डी ए को लिख सकते हैं ई डी ए कोस थीटा। अब इस थीटा का मान यहां कैसे निकाला जा, थीटा का मान हमेशा क्षेत्र की दिशा में। अब वैद्युत क्षेत्र भी आपके पास इधर ही है और आपके पास वेक्टर क्षेत्रफल भी इधर ही है, दोनों की दिशा आपके पास एक ही ओर भाग रही है। इधर ही आपके पास तीव्रता है, इधर ही आपके पास वेक्टर क्षेत्रफल है, दोनों की दिशा एक ही ओर है। जब दोनों की दिशा एक ओर है तो थीटा का मान कितना होगा, 0। आप यहां देखें आपके पास तीव्रता यहां पर भी है, इसका वेक्टर क्षेत्रफल भी इधर ही होगा, डीए क्षेत्रफल अवयवी है तो थीटा का मान यहां पर भी कितना होगा, 0। यदि आप यहां देखें तो आपके पास इसका वेक्टर क्षेत्रफल ऐसे होगा डीए और थीटा का मान यहां पर भी कितना होगा, 0। अब आपके पास थीटा के स्थान पर हमने 0 रखा, ई डी ए कोस 0, और कोस 0 का मान प्यारे बच्चे कितना होता है, 1। बहुत आसान तरीके से गाउस की प्रमेय को आपको समझाया जा रहा है, और कोस 0 का मान आपके पास 1 हो गया और ई डी ए और डी फाई ई। अब इस पूरे पृष्ठ का, क्योंकि आपके पास अल्पांश छोटा सा है, वैद्युत फ्लक्स छोटा सा है, अल्पांश यहां पर भी होगा, अल्पांश यहां पर भी होगा, अल्पांश यहां भी होगा, अल्पांश 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 मिलकर आपके पास एक बन गया गोला और ये पूरा बन गया एक पृष्ठ और बंद बन गया। अब पृष्ठ बन गया तो इसके पूरे संपूर्ण पृष्ठ का वैद्युत फ्लक्स यानी कि कुल फ्लक्स, यदि कुल फ्लक्स निकाला तो कुल फ्लक्स आया आपके पास फाई ई और बंद समाकलन और ई डी ए, ई को लिया बाहर, बंद समाकलन डी ए। अब ये बंद बंद बन के छोटे छोटे अवयव से बनकर बंद बनकर एक गोला बन गया और गोले के वक्र पृष्ठ का सूत्र प्यारे बच्चों क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र सबने पढ़ा, ई बराबर पढ़ाया गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर की घात 2। इस ई के स्थान पे वैल्यू पुट कर दी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई से 4 पाई कट गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, तो क्या बचा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट फाई ई। ये गाउस की प्रमेय का सत्यापन हो गया जो हमारे पास यहां थी। यहां कुल आवेश और यहां कुल आवेश क्यू, तो आपके पास कुल आवेश कितना है, क्यू। यही गाउस की प्रमेय है जो मैंने आप लोगों को अच्छी तरह समझाई, हर डिटेल को, टॉपिक को अच्छी तरह बताया। कोई यदि गलती हो तो उसे कमेंट के माध्यम से हमारे पास पहुंचाएं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज्यादा से ज्यादा कीजिए। थैंक यू।